मामूल के मुताबिक बाग में टहल रही थी, तभी एक परी हाँफती हुई उनके पास पहुंची। शहजादी, शहजादी, शहजादी एमी जख्मी हो चुकी है। परी की बात सुन ऐना परेशानी से महल के अंदरून की तरफ बढ़ने लगी। कैसे हुआ ये सब? वो कमरे में दाखिल होते ही एमी की तरफ बढ़ी, जिसका इलाज हकीमा परी कर रही थी। मैंने पूछा कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ एमी को? किसी को बोलते न देख ऐना गुस्से में आती बोलने लगी। तब एक परी ने बताया, शहजादी एमी जमीन पर कुछ तलाश करने जा रही थी। उन्होंने हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन परी कुछ कहते कहते रुक गई। लेकिन क्या? शहजादी, लेकिन वही रास्ते में शहजादे बदर ने शहजादी को जहरीली माया सुंघा दी, जिससे वो बेहोश हो गई और वही गिर गई। परी की बात सुन ऐना फूट फूट कर रोने लगी। उसे अच्छे से इल्म हो चुका था कि एमी जमीन की तरफ क्यों जा रही थी। ये कब तक ठीक होगी? शहजादी ने इलाज करने वाली परी से पूछा तो वो झिझकते हुए बोली, इतना गहरा है कि मैं वसूक से कुछ नहीं कह सकती। लेकिन फिर भी आप तो कई इलाज जानती हैं, कोई तो तरीका होगा। हाँ, लेकिन ये बहुत खतरनाक है शहजादी। उन्हें सिर्फ एक खास जड़ी बूटी ठीक कर सकती है जो सिर्फ जमीन पर पाई जाती है। ठीक है, मैं वो ले आऊंगी। शहजादी आयना ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो उनकी बात सुन वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरत में पड़ गए। शहजादी के पंख नहीं, वो कैसे जमीन पर जाएगी? सिपाहियों! तभी शहजादी बुलंद आवाज में बोली तो कुछ सिपाही फौरन वहाँ हाजिर हो गए। महल पर पहरा सख्त कर दो। अगर शहजादे बदर कहीं नजर आए तो उन्हें फौरन कैद में डाल दिया जाए। इस मर्तबा शहजादी आयना एक एक लफ्ज पर जोर देती बोली। फिर एमी को गमगीन नजरों से देखती वो तफसील हासिल करने के बाद कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी सवारी पर सवार थी जो हवा में उड़ रही थी। वो पहली बार इस चीज को इस्तेमाल कर रही थी जो उनकी माँ की तरफ से उन्हें तोहफा था। वो उसी पर सवार जमीन की तरफ उड़ने लगी। उन्हें जहां एमी का गम था, वहीं शहजादे बद्र पर शदीद कहर आ रहा था।